आज टोचन किंग का बदला बहादुर गदड़ी को इतना भारी पड़ने वाला है कि ये गुरुवीर ने कभी सोचा नहीं होगा। नमस्ते मित्रों, तो आपने पिछले वीडियो में देखा ही था कि कैसे बहादुर गदड़ी ने हमारे टोचन किंग को बीच में से चीर कर रख दिया था। उस टोचन मुकाबले में हमारा शेर जैसा किंग जमीन पर गिर पड़ा था और उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अब वो चलने लायक भी नहीं बचा था। उस दिन का गुस्सा मेरे दिल में खौल रहा था और आज का मिशन साफ था, किंग को फिर से तैयार करना और गदड़ी से हिसाब बराबर करना। हमने किंग को क्रेन की मदद से ट्रक में लोड किया। ट्रक के पिछले हिस्से में किंग को रखकर हम निकल पड़े बेनी की शॉप की तरफ। ट्रक के इंजन की गरज, रास्ते की धूल और मन में बदले का जोश सब मिलकर माहौल को एकदम फिल्मी बना रहे थे। और क्या हम आज बहादुर गदड़ी से बदला ले पाएंगे? इसका जवाब तो आखिरी पल में ही मिलेगा। तो लेकर चलते हैं अपने ट्रक को बेनी की शॉप पर और वहीं देखेंगे कि आखिर कितना नुकसान हुआ है हमारे टोचन किंग में। और आज तो बहादुर गदड़ी से बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काफी देर बाद आखिरकार मैं बेनी की शॉप पर पहुंचा। धीरे धीरे ट्रक को सेट किया ताकि किंग को सही तरीके से उतारा जा सके और उसे गैरेज में खड़ा किया जा सके, जिससे बेनी उसे ठीक कर सके। बैक बैक, अरे रुक भी जा भाई, ट्रैक्टर को उतारना है, ट्रक नहीं। मैं हंसते हुए चिल्लाया, लेकिन अंदर से पूरा टेंशन में था। अब गेट खोलो पीछे का। चलो ट्रैक्टर को ट्रक से बाहर निकालते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि किंग अब खुद से चलने लायक नहीं था। मजबूरी में उसे खींचकर निकालना पड़ेगा। जिस तरह से क्रेन की मदद से उसे ट्रक पर चढ़ाया था, उसी तरह अब बेनी का ट्रैक्टर लगाना पड़ा पीछे ताकि खींचकर नीचे उतारा जा सके। मैंने टोचन कनेक्ट कर लिया और धीरे धीरे किंग को खींचना शुरू किया। जैसे जैसे चेन तनी और पहिए जमीन पर खींचते हुए आवाज कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि शायद गियर बॉक्स पूरी तरह से टूट चुका है और इसी वजह से टायर घूम भी नहीं रहे हैं। मैंने सोचा क्यों न ट्रक को आगे बढ़ाया जाए, जिससे किंग खुद ही नीचे उतर जाए। और हाँ, यही हुआ। ट्रक आगे बढ़ा और किंग नीचे उतर आया। अब लेकर चलते हैं उसे गैरेज के अंदर। सावधानी से किंग को अंदर खड़ा किया और आखिरकार परफेक्टली पार्क कर दिया। लेकिन ये बेनी भी ना कभी टाइम पर शॉप पर होता ही नहीं। बेनी भाई, इस ट्रैक्टर को ऐसा खतरनाक मॉडिफाई कर दो कि बहादुर गदड़ी नाम सुनते ही कांप जाएं। और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़, सारी बहाना गाना। और फिर मैंने बेनी से पूछा, ये ट्रैक्टर बीच में से कैसे टूट गया, वो भी एक मामूली बहादुर गदड़ी से? बेनी बोला, तुमने कहीं दूसरी जगह मॉडिफाई करवाया होगा और वहाँ पैसों के चक्कर में ओरिजिनल बोल्ट की जगह नकली बोल्ट डाल दिए होंगे, इसी वजह से ट्रैक्टर बीच में से टूट गया। ये सुनते ही मेरे अंदर आग लग गई। लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदल नहीं सकता था। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब उस बहादुर गदड़ी से बदला लेंगे। बेनी, अब तू जल्दी से इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर, क्योंकि आज उसके लिए कोई रहम नहीं होगा। काफी मेहनत और वक्त के बाद आखिरकार हमारा टोचन किंग फिर से तैयार हो चुका था और ये अब पहले से भी ज्यादा शेर जैसा दिख रहा था। फ्रंट बम्पर पर बड़े बड़े अक्षरों में ओपन लायन लिखा था, जैसे किसी योद्धा की ढाल पर उसका नाम लिखा हो। मैंने उसे चारों ओर से देखा, उसकी आवाज सुनी, हर धड़कन में ताकत महसूस हो रही थी। अब मैंने फोन किया बहादुर गदड़ी के मालिक को, आजा, दम हो तो बेनी के गैराज के पीछे आजा। उधर से आवाज आई, गुरुवीर आ रहा है। और ये सुनते ही मेरा खून और तेज बहने लगा। हम भी निकल पड़े अपने टोचन किंग को लेकर और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, सामने से बहादुर गदड़ी आती दिखाई दी। ले फिर आ गए। दिल की धड़कन तेज, भीड़ में शोर और दिमाग में बस एक ही सवाल, क्या आज हम जीत पाएंगे? तुम सब कमेंट में बताना। ट्रैक्टर को सेट किया, टोचन कनेक्ट किया और मुकाबला शुरू। टोचन किंग ने बहादुर गदड़ी को खींचना शुरू किया। गाइस, जल्दी से लाइक करो जिससे निशु भाई का ट्रैक्टर जीत जाए। और तभी, अरे ये क्या, हमारा ट्रैक्टर पीछे जा रहा है। तुमने लाइक नहीं किया इसीलिए तो। और जैसे ही लोगों ने लाइक ठोका, किंग गरजा और गदड़ी को घसीटने लगा। अब बहादुर गदड़ी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे। कोई कह रहा था टोचन किंग जीतेगा, तो कोई चेतावनी दे रहा था, बहादुर गदड़ी को हल्के में मत लेना। मुकाबला और खतरनाक होता जा रहा था। गदड़ी को घसीटते घसीटते हम गांव में पहुंच गए, उसी जगह जहां गुरुवीर ने पहले टोचन किंग को नीचा दिखाया था। लोग दंग रह गए गदड़ी की हालत देखकर। टायर तो बीच रास्ते में ही अलग हो गए थे। गुरुवीर की बोलती बंद हो चुकी थी। मैंने जोर से कहा, जब तक गुरुवीर टोचन किंग से माफी नहीं मांगेगा तब तक ट्रैक्टर रुकेगी नहीं। काफी देर बाद आखिरकार गुरुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और तब जाकर मैंने किंग को रोका। आज सिर्फ बदला नहीं लिया गया, बल्कि सबको सबक भी मिल गया। टोचन किंग से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है